हेलो दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं सीएचओ हरियाणा सीएचओ के पेपर के बारे में। ये पेपर 7 मार्च को हो चुका है और उसी की पेपर के आंसर की हम डिस्कस कर रहे हैं। टोटल इसकी बात करें तो इसमें टोटल 100 क्वेश्चंस थे और 100 मार्क का ये पेपर था, जिनमें से आज आपको मिलेगा 25 क्वेश्चन। 25 क्वेश्चन यानी है पार्ट फर्स्ट, जो आपको भी आप देख रहे हो ये है पार्ट फर्स्ट, जिसमें आपको 25 क्वेश्चंस मिलेंगे और उनके आंसर्स मिलेंगे। आपको 4 पार्ट के अंदर कंप्लीट क्वेश्चंस और उनके आंसर्स मिल जाएंगे। मैं आपको जो पेपर बता रहा हूँ वो सेट ए का पेपर है और ये 2 घंटे का इसको मतलब इस पेपर में टाइम दिया गया था। 100 नंबर का ये पेपर है, 100 क्वेश्चन है, तो आपको 4 पार्ट के अंदर कंप्लीट पेपर मिल जाएगा। फ्रेंड्स यहाँ पे इंस्ट्रक्शन देखिए, सबसे पहले इंस्ट्रक्शन लिखा हुआ था कि सभी क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करने हैं। यहाँ पे साफ साफ लिखा था ऑल क्वेश्चंस आर टू बी अटेम्प्ट। आप कंप्लीट क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर सकते हो और प्रत्येक क्वेश्चन का 1 नंबर आपको दिया जाएगा। साथ ही यहाँ पे नो नेगेटिव मार्किंग नहीं होने के कारण यहाँ पे सबसे पहले यही लिखा था कि आपको कंप्लीट क्वेश्चंस अटेम्प्ट जरूर करने हैं। जिन्होंने किए हैं उनको फायदा हो गया है, जिन्होंने नहीं किए हैं उनको नुकसान हो गया है। तो हम ही इस पेपर की बात करें, उसमें टोटल 25 क्वेश्चन अभी जानने वाले हैं। फ्रेंड्स अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ ही बेल आइकन बटन को जरूर दबा देना ताकि आपको हर एक लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन जल्दी से जल्दी मिलते रहे। और आपको बता दें, आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप नर्सिंग चैलेंजर्स में ऐड होने के बाद आप डेली 8 बजे टेस्ट दे सकते हो, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। डेली 8 बजे टेस्ट होता है उसमें ग्रुप के अंदर, तो आप वहाँ पे ऐड होके वहाँ पे आप डेली टेस्ट दे सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस थे फ्रेंड्स, मैं आपको बताऊंगा आप क्या बनने जा रहे थे वहाँ पे। सीएचओ बनने से पहले आपको पूछा गया है कि सीएचओ का काम क्या होता है। कंप्लीट सीएचओ के वर्क आपको इस पेपर के अंदर पूछे गए हैं। देखना अभी कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे गए थे। पहला क्वेश्चन आ रहा है, द मोस्ट कॉमन साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम इन एडोलसेंट इज। पहला क्वेश्चन ये है कि जो मोस्ट कॉमन साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स है वो एडोलसेंट्स के अंदर कौन सी है। एडोलसेंट्स की एज मैंने आपको बताई है गोल्डन की पॉइंट्स के अंदर, तो आप वहां से देख लेना। एडोलसेंट्स के बारे में मैंने आपको प्रीवियस पार्ट के अंदर भी बताया, तो आप वहां से देख लेना। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया मोस्ट कॉमन साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम एडोलसेंट के अंदर कौन सी होती है। आपको यहाँ पे करेक्ट आंसर करना था एंजाइटी डिसऑर्डर। जिन्होंने किया है उनको 1 नंबर मिल गया है और जिन्होंने कुछ अलग ही कर दिया तो उनका 1 नंबर कट गया है। फ्रेंड्स आपको पूछा जाए सेकंड मोस्ट कॉमन साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम एडोलसेंट में कौन सी होती है, तो आपको आंसर करना है सुसाइड आपको आंसर वहां पे करके आना है। तो फ्रेंड्स 2 क्वेश्चन मैंने आपको बता दिए, एक क्वेश्चन तो जो आपके सामने है और एक अलग से मैंने आपको बता दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और मैंने कहा था कि सीएचओ बनने से पहले आपको कंप्लीट सीएचओ के काम के बारे में पूछा गया है। सेकंड क्वेश्चन देखिए, एक्सपांडेड सीपीएससी सर्विस डिलीवरी इंक्लूड्स। पहले तो आपको सीपीएससी का मतलब पता होना चाहिए, तभी आप क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे। पीएचसी का मतलब आपको पता है, लेकिन सीपीएचसी आते आपका दिमाग खराब हो जाता है। एक्सपांडेड सीपीएससी का मतलब समझिए पहले। सीपीएससी का मतलब है कॉम्प्राहेंसिव, सी का मतलब होता है कॉम्प्राहेंसिव। बाकी आप पीएससी का मतलब जानते हो, प्राइमरी हेल्थ केयर। कॉम्प्राहेंसिव प्राइमरी हेल्थ केयर सीपीएससी का फुल फॉर्म है। याद रखना, हो सकता है आपको एमपीसीएच में पूछा जाए। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन पूछा गया है जो एक्सपांडेड सीपीएससी सर्विस डिलीवरी है उसके अंदर किस किस को इंक्लूड किया गया है। बेटा जी मैं आपको सिर्फ आंसर बता रहा हूँ, बाकी आप जो ऑप्शन है वो पढ़ते रहना। आपको यहाँ पे करेक्ट आंसर करना था ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव। जो आपको ए बी सी जो 3 ऑप्शन दिए गए हैं, तीनों ही क्या है इस एक्सपांडेड सीपीएससी सर्विस डिलीवरी के अंदर इंक्लूड किए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, स्टरलाइजेशन सर्विसेज कैन नॉट बी प्रोवाइडेड टू द फॉलोइंग एक्सेप्ट। बेटा जी यहाँ पे देखिए बहुत ही ज्यादा घुमा दिया है क्वेश्चन को। क्वेश्चन आपको आता है लेकिन फिर भी आप इसको गलत करके आए होंगे। शायद आपने जिन्होंने किया है तो कुछ ने सही भी किया है, ऐसा नहीं है कि सबने गलत किया है, लेकिन क्वेश्चन को बहुत ज्यादा घुमा दिया है। देखिए क्वेश्चन को कैसे घुमाया गया है, स्टाइलाइजेशन सर्विसेज कैन नॉट बी प्रोवाइडेड। यहाँ पे पहले पूछा गया जो स्टाइलाइजेशन सर्विसेज है वो किसको प्रोवाइड नहीं कर सकते हैं, फॉलोइंग एक्सेप्ट। एक को छोड़कर बाकी को जो है स्टरलाइजेशन सर्विसेज जो है वो कभी भी हम प्रोवाइड नहीं कर सकते हैं। तो आपको यहाँ पे करेक्ट आंसर करना था ऑप्शन करना था आपको ए। ऑप्शन ए आपको यहाँ पे करेक्ट आंसर करना था। एवर मैरिड मेल या फीमेल क्लाइंट, जो विडो विदाउट चिल्ड्रन है उस पर आप स्टरलाइजेशन नहीं कर सकते। लाइव अगर कपल्स है तो उन पे आप स्टरलाइजेशन नहीं कर सकते, क्या पता उनके बच्चे है या नहीं है, तो इसलिए आप ये जो स्टरलाइजेशन है वो आप नहीं कर सकते। जो अनमेरिड वुमेन है उसके भी आप स्टरलाइजेशन नहीं कर सकते हैं। इसीलिए बहुत ही ज़्यादा इसको थोड़ा सा घुमा दिया है, ज़्यादा तो नहीं घुमाया लेकिन थोड़ा बहुत इस क्वेश्चन को घुमा के आपको पूछा गया है। आपको यहाँ पे करेक्ट आंसर करना था ऑप्शन ए। तो बेटा जी याद रखना कॉन्ट्रासेप्टिव से ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
स्टराइलाइजेशन प्रोसीजर कैन बी फॉर्म इन ऑल एक्सेप्ट। जो स्टराइलाइजेशन प्रोसीजर है वो सभी जगह परफॉर्म कर सकते हैं या प्रोसीजर को कर सकते हैं, एक को छोड़कर। एक्सेप्ट से बहुत सारे क्वेश्चंस इस पेपर में पूछे गए। देखना ये दूसरा क्वेश्चन आ चुका है एक्सेप्ट से, तो आपको यहाँ पे करेक्ट आंसर करना था ऑप्शन सी, वुमेन नॉट इज एलिजिबल कपल लिस्ट ऑफ दैट एरिया। एक एरिया के अंदर अगर वुमेन एलिजिबल कपल या नहीं है तो उसके साथ आप स्टराइलाइजेशन नहीं कर सकते हैं। वुमेन डिलीवर्ड एट होम, अगर डिलीवरी होम पे हुई है तो भी आप स्टराइलाइजेशन कर सकते हैं। इमीडिएटली आफ्टर बर्थ ऑफ फर्स्ट चाइल्ड, अगर किसी वुमेन के जो बच्चा है वो हो चुका है तो उसके बाद वो स्टराइलाइजेशन करवा सकती है। लेकिन अगर कोई एलिजिबल वुमन है ही नहीं तो आप उसके साथ स्टराइलाइजेशन नहीं कर सकते हैं। तो आपको यहाँ पे ऑल ऑफ द अबव नहीं करना था, किसी ने ऑल ऑफ द अबव किया है तो उसका आंसर गलत हो गया है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे होते हैं जो ऑल ऑफ द अबव पे डायरेक्ट चले जाते हैं। और आपको इस पेपर में बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे मिलेंगे जिनके आंसर ऑल ऑफ द अबव होंगे, जिनके आंसर ऑल ऑफ द अबव होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। एज पर गोल गाइडलाइंस प्री एनेस्थेटिक एनाल्जेसिक मेडिकेशंस रिकमेंडेड बिफोर स्टराइलाइजेशन इज या आर। यहाँ पे जो स्टराइलाइजेशन का प्रोसीजर किया जाता है उससे पहले जो एनाल्जेसिक मेडिकेशंस दी जाती है, जो प्री एनेस्थेटिक मेडिकेशंस दी जाती है, तो कौन सी मेडिकेशन यूज की जाती है, आपको यहाँ से पूछा गया है। आपको यहाँ पे करेक्ट आंसर करना था ऑल ऑफ द अबव। पहला क्वेश्चन आ चुका है जिसका आंसर ऑल ऑफ द अबव है, इससे पहले भी आ चुका है, तो यानी ऑल ऑफ द अबव के बहुत सारे क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। जो पैथडीन है वो आप यूज कर सकते हैं, प्रोमेथाजीन आप यूज कर सकते हैं, पेंटाजोसिन ये भी आप यूज कर सकते हैं। स्टराइलाइजेशन से पहले जो एनाल्जेसिक मेडिकेशंस दी जाती है वो कौन कौन सी है, पैथडीन, प्रोमेथाजीन एंड पेंटाजोसिन। तो आपको याद रखना है, यहाँ से क्वेश्चन फिर से पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, टेक्निक यूज टू ऑर्गेनाइज द एलिमेंट्स ऑफ पीएफ काउंसलिंग प्रोसेस। बेटा जी एफपी क्या है यहाँ पे, फैमिली प्लानिंग। अगर आपको पता है तो अच्छी बात है, ये अगर आपको नहीं पता है तो याद कर लेना, हो सकता है आपको शॉर्ट फॉर्म से यहाँ से क्वेश्चंस पूछ ले। एफपी का मतलब है फैमिली प्लानिंग। देखिए जो टेक्निक यूज ली जाती है उसका जो फैमिली प्लानिंग जो काउंसलिंग के एलिमेंट्स है उस प्रोसेस के अंदर कौन सी टेक्निक यूज ली जाती है, आपको यहाँ से पूछा गया है। आपको यहाँ पे करेक्ट आंसर करना था ऑप्शन ए, गैदर। बेटा जी इस गैदर से बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे गए थे, दो तीन क्वेश्चन आपको गैदर से यहाँ से इस पेपर के अंदर कंप्लीट में मिलेंगे। गैदर की फुल फॉर्म से भी क्वेश्चन पूछा गया है, वो मैं आपको आगे बताऊंगा जब वो क्वेश्चन आ जाएगा। जो गैदर टेक्निक है वो यूज ली जाती है एज जो फैमिली प्लानिंग काउंसलिंग प्रोसेस का क्या है, ये एलिमेंट है जिसके अंदर ये टेक्निक यूज ली जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, IUCD इज नॉट बी इंसर्टेड इफ। जो IUCD है इंट्रायूटेराइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस पूछा जाता है, इसकी फुल फॉर्म भी तो आपको याद रखना है। IUCD का मतलब है इंट्रायूटेराइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस। ये किसके अंदर यूज नहीं करते हैं, यानी किस वुमेन्स के अंदर आप इंसर्ट नहीं कर सकते हैं यदि, इफ यानी यदि, वह आगे देखिए। इसका आपको करेक्ट आंसर करना था ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। आपको यहाँ पर भी ऑल ऑफ द अबव करेक्ट आंसर करना था। सर्वाइकल मूवमेंट इज पेनफुल, अगर सर्वाइकल मूवमेंट्स पेनफुल हो रहे हैं तो उस वुमेन के अंदर आप IUCD नहीं लगा सकते, नहीं इंसर्ट कर सकते। नेक्स्ट देखिए, सर्विक्स इज एनलार्ज्ड एंड एडनिक्सा टेंडर। यहाँ पे देखिए अगर यूट्रस एनलार्ज हो रखा है या फिर एडनिक्सा टेंडर हो रहा है तो उस वुमन के अंदर आप IUCD इंसर्ट नहीं कर सकते। बेटा जी आपको मैं बता देता हूँ, जो एडनिक्सा टेंडर है इसका मतलब क्या होता है। एडनिक्सा टेंडर का मतलब होता है स्लाइटली पेन होना एंड टेंडरनेस आपको सीन होगी कहाँ पे, पेल्विक रीजन के अंदर। पेल्विक रीजन के अंदर आपको स्लाइटली पेन होगा और साथ ही टेंडरनेस आपको नजर आएगी, तो समझ जाना इसको एडनिक्सा टेंडर हो रखा है और इस कंडीशन में आपको जो है IUCD इंसर्ट नहीं करनी है। नेक्स्ट देखिए, सर्विक्स इज नॉट मोबाइल, जो सर्विक्स है वो मूव नहीं कर रहा है, हार्ड हो रखा है एंड ब्लीड हो रही है। जब भी आप टच करेंगे सर्विक्स को तो वहाँ पे क्या होगी, ब्लीडिंग होगी। तो ऐसी कंडीशन में भी आपको IUCD इंसर्ट नहीं करना है। और आपको पता होगा जो IUCD आप इंसर्ट करते हो इसका मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट होता है ब्लीडिंग। साइड इफेक्ट क्या, जो ब्लीडिंग आपको मोस्ट कॉमन कॉज यहाँ पे देखने को मिलेगा, तो आप याद रखिएगा, आपको पूछा जा सकता है। नेक्स्ट देखिए, कॉन्ट्रासेप्टिव से बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फॉलोइंग आर अप्रोप्रिएट कैंडिडेट फॉर द IUCD एक्सेप्ट
एक को छोड़कर सभी कैंडिडेट आईयूसीडी के लिए अप्रोप्रिएट है, बिल्कुल सूटेबल है, वो आईयूसीडी इंसर्ट करवा सकते हैं एक को छोड़कर। एक वो कौन सा पेशेंट है जिसको आईयूसीडी आप इंसर्ट नहीं कर सकते? तो आपको यहाँ पे करेक्ट आंसर करना था ऑप्शन बी। ऑप्शन बी, HIV वुमेन हु हैव डेवलप्ड एड्स। आपको यहाँ पे करेक्ट आंसर करना था ऑप्शन बी, HIV वुमेन हु हैव डेवलप्ड एड्स। जो HIV की वुमेन है जिसको एड्स भी डेवलप हो रखा है, तो उस पेशेंट के अंदर आप आईयूसीडी नहीं लगा सकते। HIV वुमेन है विदाउट एड्स, जो HIV की वुमेन है जिसको एड्स नहीं हो रखा है उसके अंदर आप आईयूसीडी लगा सकते हैं, वो उसके लिए सूटेबल कैंडिडेट है। नेक्स्ट देखिए, एड्स वुमेन हु आर क्लिनिकली वेल ऑन एंटी रिट्रोवायरल थेरेपी। जो एड्स की वुमेन है यानी एड्स से सफ़र कर रही है वुमेन, और साथ ही वो ART, आपको पूछा जा सकता है ART की फुल फॉर्म, तो आपको ART का फुल फॉर्म भी पूछा जा सकता है आपको यहाँ पे। तो आपको आंसर करना है एंटी रिट्रोवायरल थेरेपी। जो एड्स की वुमन है, जो पेशेंट है, वो एंटी रिट्रोवायरल थेरेपी ले रही है, तो उसको भी आप आईयूसीडी लगा सकते हो। लेकिन आप इस महिला को मत लगा देना जिसको एड्स हो रखा है। HIV की तो वो पेशेंट है ही, साथ ही उसको एड्स भी डेवलप हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 0.5% क्लोरीन सॉल्यूशन इज प्रिपेयर्ड बाय यूजिंग। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और ये हमारे टेस्ट सीरीज में हो चुका है। आपको यहाँ पे करेक्ट आंसर करना था ऑप्शन बी, 10% ब्लीचिंग पाउडर। जो 0.5% क्लोरीन का जो सॉल्यूशन होता है वो किससे बनाया जाता है? 10% ब्लीचिंग पाउडर से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लिनन्स एंड सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स आर ऑटोक्लेव्ड फॉर 30 मिनट्स एट। बेटा जी आपने पढ़ा होगा टेम्परेचर ऑटोक्लेव का, वो होता है 121 डिग्री सेंटीग्रेड। कितना होता है? 121 डिग्री सेंटीग्रेड। आपने प्रेशर भी पढ़ा होगा, प्रेशर भी आपने पढ़ा होगा, और वही क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है। जो लिनन्स और जो सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं उनको जो ऑटोक्लेव किया जाता है, कब तक? 30 मिनट तक। वो कितने प्रेशर पे किया जाता है? आपको यहाँ पे करेक्ट आंसर करना था ऑप्शन ए, 15 LBS पर स्क्वायर इंच प्रेशर। ये प्रेशर से क्वेश्चन पूछा गया था और आपको पता था, तो आपने बिल्कुल सही आंसर किया है। जिनको पता नहीं था उन्होंने गलत आंसर कर दिया है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एनाटॉमिकल वेस्ट सच एज प्लेसेंटा, बॉडी पार्ट्स ETC आर सेग्रीगेटेड इन। ये राजस्थान CHO में भी पूछा गया है बेटा जी, राजस्थान CHO में क्वेश्चन पूछा गया था। प्लेसेंटा से जो प्लेसेंटा है वो कौन से बैग में आप इंसर्ट करोगे या डिस्कार्ड करोगे? तो आपको वहां पर भी करेक्ट आंसर करना था ऑप्शन बी, येलो बिन। जो येलो बिन है उसके अंदर ह्यूमन एनाटॉमिकल वेस्ट जैसे प्लेसेंटा या फिर कोई भी बॉडी का पार्ट हो, उनको कहाँ पे सेग्रीगेट करते हैं? येलो बिन के अंदर। और यहाँ से जो BMW है, जो बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट है, यहाँ से 5 से 6 क्वेश्चन पूछे गए थे। अभी इस कंप्लीट पेपर के अंदर आपको मिल जाएंगे, लेकिन आपको मैं अभी बता रहा हूँ 25 क्वेश्चन। 25 क्वेश्चन को आप अच्छे से पढ़ना, हो सकता है आपको MPCHO के पेपर में मिल जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फिर से आ गया है फैमिली प्लानिंग से। फैमिली प्लानिंग कमिटीज ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन थ्रू आशा एट कम्युनिटी लेवल इंक्लूड्स ऑल एक्सेप्ट। यहाँ पे फिर से एक्सेप्ट से क्वेश्चन पूछा गया है। जो आशा होती है वो कम्युनिटी के अंदर फैमिली प्लानिंग के बारे में कौन कौन सी चीजें डिस्ट्रीब्यूट कर सकती है एक को छोड़कर? एक्सेप्ट एक को छोड़कर। आपको यहाँ पे करेक्ट आंसर करना था ऑप्शन सी। ऑप्शन सी, ट्यूबल रिंग। ट्यूबल रिंग कभी भी आशा डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकती है और ना ही परफॉर्म प्रोसीजर कर सकती है। PKT का मतलब क्या है? PTK का मतलब क्या है? प्रेगनेंसी टेस्ट किट। प्रेगनेंसी टेस्ट किट बेटा जी याद रखना, PTK प्रेगनेंसी टेस्ट किट। जो आशा होती है वो निरोध कॉन्डोम्स डिस्ट्रीब्यूट कर सकती है। माला एन एंजाइम जो पिल्स होती है एंड जो छाया पिल्स होती है वो सभी डिस्ट्रीब्यूट कर सकती है। और जो PTK प्रेगनेंसी टेस्ट किट है वो भी डिस्ट्रीब्यूट कर सकती है। लेकिन ट्यूबल रिंग एक जो होते हैं ना, वो ट्रेंड पर्सन वही कर सकते हैं, ना कि आशा। जो ट्रेंड पर्सन होते हैं सिर्फ वही कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इंपॉर्टेंट सोर्सेज ऑफ वाइटल स्टैटिक्स आर। आपको पूछा गया था इंपॉर्टेंट सोर्स क्या है वाइटल स्टैटिक्स का, तो आपको यहाँ पे करेक्ट आंसर करना था पॉपुलेशन सेंसस। पॉपुलेशन सेंसस। ऑल ऑफ द अबव आपको यहाँ पे नहीं करना था, ऑल ऑफ द अबव आपको यहाँ पे नहीं करना था। आपको यहाँ पे करना था पॉपुलेशन सेंसस। जो भी वाइटल स्टैटिक्स होते हैं उसका इंपॉर्टेंट सोर्स क्या है? पॉपुलेशन सेंसस। आप लोगों से पूछेंगे तभी तो आपके पास में जो स्टैटिक्स है वो आपके पास में कलेक्ट होंगे, डाटाज आपके पास में कलेक्ट होंगे। तो इसलिए आपको यहाँ पे इंपॉर्टेंट सोर्स क्या करना था? पॉपुलेशन सेंसस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नियरली डैश 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 ऑफ आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर ऑन हेल्थ ऑन अकाउंट ऑफ प्राइमरी केयर। यहाँ पे डायरेक्ट क्वेश्चन ये पूछा गया है,
प्राइमरी केयर, खुद की हेल्थ के लिए कितना परसेंट मतलब एक्सपेंडिचर आप हेल्थ के ऊपर करेंगे, कितना खर्च आप कर सकते हैं। तो आपको यहाँ पे करेक्ट आंसर करना था ऑप्शन ए 90%। 90% आपको यहाँ पे करेक्ट आंसर करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सब सेंटर कवरिंग ए पॉपुलेशन ऑफ डैश 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 इज कन्वर्टेड ऑफ हेल्थ वेलनेस सेंटर। बेटा जी, जो सब सेंटर होते हैं वो कितनी पॉपुलेशन को कवर करते हैं जिनको अभी हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर कहा जाता है। आपको यहाँ पे दो चीज़ बताई गई है, एक तो जो सब सेंटर है उसको हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर कहा जाता है, और साथ ही एक क्वेश्चन ये पूछा गया है जो सब सेंटर होता है वो कितनी पॉपुलेशन को कवर करता है। तो आपको यहाँ पे करेक्ट आंसर करना था ऑप्शन ए 3000 से 5000 पॉपुलेशन को कवर करता है सब सेंटर, जिसको आजकल बोला जाता है हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द प्रिंसिपल ऑफ डिलीवरी ऑफ कॉम्प्राहेंसिव प्राइमरी हेल्थ केयर। देखिए यहाँ पे कंप्लीट नाम दे दिया गया आपको, यहाँ पे CPSC नाम नहीं दिया है, आपको कंप्लीट नाम दे दिया गया है कॉम्प्राहेंसिव प्राइमरी हेल्थ केयर सर्विसेज बीइंग्स टाइम टू केयर इज टू बी नॉट मोर देन। जो प्रिंसिपल है और किसके, CPSC की जो डिलीवरी की जो प्रिंसिपल है, CPSC के जो प्रिंसिपल्स है उनके अंदर एक सर्विस है टाइम टू केयर। टाइम टू केयर ये कितने टाइम तक आपको देनी है, ये जो टाइम टू केयर होती है वो किससे ज़्यादा नहीं हो सकती। तो आपको यहाँ पे करेक्ट आंसर करना था ऑप्शन बी 30 मिनट्स। जो CPSC है उसके प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग कितने टाइम तक आप सर्विस, जो डिलीवरी सर्विस होती है, जो केयर सर्विस होती है वो दे सकते हैं 30 मिनट तक। 30 मिनट से ज़्यादा आपको नहीं देनी है। तो आपको कंप्लीट मतलब CHO बनने से पहले आपको CHO के जो भी वर्क होते हैं वो कंप्लीट यहाँ पे पूछे गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एन अर्बन PSC कैटर्स इज अबाउट पॉपुलेशन। जो अर्बन PSC है वो कितनी पॉपुलेशन को कवर करता है। बेटा जी आपको यहाँ से पूछा गया है, आपको यहाँ पे करेक्ट आंसर करना था 5000। 3000 से 5000 आपने पढ़ा है अभी अभी, लेकिन आपको यहाँ पे अर्बन PSC का पूछा गया है। जो अर्बन PSC, जो शहरी PSC होते हैं वहाँ की कितनी पॉपुलेशन को वो कवर करते हैं। तो आपको आंसर करना है 5000। कितना करना था, सॉरी 50,000 है, 5000 नहीं है 50,000। आपने पढ़ा होगा PSC 20,000 से 40,000, आपने पढ़ा होगा 20,000 से 40,000 को कवर करता है, लेकिन ये अर्बन का पूछा है बेटा जी, अर्बन में। और साथ ही यहाँ पे आपको ऑप्शन भी नहीं दे रखा है 40,000, तो आप 40,000 तो सोचना ही मत। यहाँ पे आपको करेक्ट आंसर करना था PSC पे 50,000। अर्बन PSC कितनी पॉपुलेशन को कवर करता है, 50,000 को, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नंबर ऑफ विजिट्स इन होम बेस्ड न्यूबॉर्न केयर इन केस ऑफ होम डिलीवरी। दो क्वेश्चन यहाँ से पूछे गए हैं। जो होम विजिट है, जो नंबर ऑफ विजिट है, यहाँ पे नंबर ऑफ विजिट से दो क्वेश्चन पूछे गए हैं, 18वां क्वेश्चन और 19वां क्वेश्चन। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, अगर होम डिलीवरी हुई है, अगर होम डिलीवरी हुई है न्यूबॉर्न की, जो न्यूबॉर्न केयर होती है वो दे रहे हैं और उसकी क्या हो रही है होम डिलीवरी, तो उसको कितनी बार विजिट करना चाहिए। जो लेडीज़ है जिसकी होम डिलीवरी हुई है वो कितने बार विजिट करनी चाहिए अगर होम डिलीवरी हुई है। तो आपको यहाँ पे करेक्ट आंसर करना था ऑप्शन बी 7। अगर होम डिलीवरी हुई है तो उसको 7 बार विजिट करवाना चाहिए। मैं आपको बता देता हूँ 7 बार कब कब। तो आपको यहाँ पे बता देना है 1, 3, 7, 14, 21, 28 एंड 42। ये इतने दिन पे इनको मतलब इतनी बार विजिट करना ही करना है। ये वीक्स में है, यानी कि फर्स्ट वीक, फिर थर्ड वीक, फिर 7th वीक, फिर जो है 14th वीक, ऐसे ऐसे मतलब इनको 7 बार जो है विजिट करना होता है अगर होम डिलीवरी होती है तो। नेक्स्ट क्वेश्चन में सेम एज इट इज क्वेश्चन वही है, यहाँ पे सिर्फ इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी बोला गया है। तो आपको यहाँ पे करेक्ट आंसर करना था फिर ऑप्शन ए। इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी के बारे में पूछा जाए तो आपको आंसर करना है 6, और अगर होम डिलीवरी के बारे में पूछा जाए तो आपको आंसर करना है 7। अगर एक क्वेश्चन और मैं आपको बता देता हूँ, सॉरी एक क्वेश्चन में आपको और बता देता हूं, अगर आपको पूछा जाए सी सेक्शन डिलीवरी हुई है तो उसको कितनी बार विजिट करना चाहिए, तो फिर आपको आंसर करना है ऑप्शन बी 5। सी सेक्शन में आपको 5 बताना है, होम डिलीवरी के अंदर आपको 7 बताना है, इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी के अंदर आपको 6 बताना आपको, सी सेक्शन के अंदर आप 5 बता सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक्सपेंडेड रेंज ऑफ सर्विसेज इन कॉम्प्रहेंसिव हेल्थ केयर। देखिए CPSC, फिर से CPSC से क्वेश्चन है, एक्सपेंडेड रेंज ऑफ सर्विसेज इन कॉम्प्रहेंसिव प्राइमरी हेल्थ केयर इंक्लूड्स। जो CPSC की जो एक्सपेंडेड रेंज ऑफ सर्विसेज है उसके अंदर किस किस को इंक्लूड किया गया है। तो आपको यहाँ पे करेक्ट आंसर करना था ऑल ऑफ द अबव। ऑल ऑफ द अबव RCN सर्विसेज, जनरल एंड पैलिएटिव केयर, ये इसके अंदर इंक्लूड की गई है। CPSC के अंदर स्क्रीनिंग एंड मैनेजमेंट ऑफ कम्युनिकेबल एंड नॉन कम्युनिकेबल डिजीज, इसको भी इसके अंदर इंक्लूड किया गया है। इमरजेंसी मेडिकल सर्विसेज को भी इसके अंदर इंक्लूड
किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा जी, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, लेकिन सबका गलत हो गया होगा क्योंकि यहाँ पे आपने पढ़ते ही आपने डायरेक्ट लगा दिया होगा ये लोसियसी। आपने कुछ वर्ड देखे हैं, फर्स्ट रेफरल यूनिट, ओ फर्स्ट रेफरल है, लेकिन क्वेश्चन तो कुछ और ही है। कुछ तो क्या है, फर्स्ट पॉइंट देखते हैं, फर्स्ट पॉइंट ऑफ रेफरल ये लोसियसी करके आ गए, लेकिन आपका आंसर गलत हो गया। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन क्या पूछा गया, फर्स्ट पॉइंट ऑफ रेफरल फॉर ए क्लस्टर ऑफ हेल्थ वेलनेस सेंटर फॉर मैनी डिजीज कंडीशंस इन द, सॉरी यहाँ पे सही से दिख नहीं रहा है, जुडिकेशन ऑफ, सॉरी यहाँ पे है क्या, जुरिडिकेशन इज ए, यहाँ पे अच्छे से दिख नहीं रहा है, कोई बात नहीं। आपको यहाँ पे समझ लीजिए आप क्या बोलना चाह रहे हैं। क्वेश्चन क्वेश्चन ये बोलना चाह रहा है हेल्थ वेलनेस सेंटर जो आपका होता है सब सेंटर, क्या सब सेंटर जिसको हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर कहा जाता है। आपको ये नहीं पूछा गया कि जो फर्स्ट रेफरल यूनिट है, फर्स्ट रेफरल यूनिट FRU, ये आपको नहीं पूछा गया। आपको पूछा गया है फर्स्ट पॉइंट ऑफ रेफरल ऑफ क्लस्टर, और वो भी कहाँ से, हेल्थ वेलनेस सेंटर से। तो आपको यहाँ पे बेटा जी करेक्ट आंसर करना था PHC। जो भी सब सेंटर है, जो भी हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर है, वो किसके अंडर आते हैं, PHC, प्राइमरी हेल्थ केयर के अंडर आते हैं। तो आपको सबसे पहले आपको डायरेक्ट CHC नहीं भेजना है। आपको कोई भी डिजीज कंडीशन हो या फिर कोई इमरजेंसी हो तो आपको PHC में पहले भेजना होगा, फिर वो PHC का काम है CHC में भेजने का। तो आपको फर्स्ट रेफरल यूनिट अगर हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर के पूछे तो आपको आंसर करना है PHC। अगर आपको पूछे कि PHC से फर्स्ट रेफरल यूनिट कौन सी है तो फिर आपको आंसर करना है CHC। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है बेसिक प्रिंसिपल ऑफ HWC। HWC से अब की बार क्वेश्चन पूछा है, जो हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर है उसके बेसिक प्रिंसिपल्स आपको यहाँ से पूछा गया है। तो आपको यहाँ पे करेक्ट आंसर करना था ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव। जो भी हेल्थ, जो हमारा जो हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर है या फिर जो भी एक्सपेंडिचर ऑफ CPHC, इनसे जो भी क्वेश्चंस पूछे गए उनमें ऑलमोस्ट में ऑल ऑफ द अबव आपको करना था। यहाँ पे आप ऑप्शन पढ़ लेना क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाएगा, आप खुद भी समझदार हो। आपको PDF भी मिल जाएगी इस पेपर की हमारे टेलीग्राम ग्रुप के अंदर, आप वहाँ से देख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसेंशियल आउटपुट्स ऑफ हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर आर। जो हेल्थ वेलनेस सेंटर है HWC है, इसका इसेंशियल आउटपुट्स क्या होगा, इसेंशियल कौन कौन से आउटपुट्स जो है हेल्थ वेलनेस सेंटर देता है। आपको यहाँ पे करेक्ट आंसर करना है ऑप्शन डी, क्योंकि ऑल ऑफ द अबव आपको दिखाई दे रहा है और आपको ऑल ऑफ द अबव यहाँ पे कराना है। जो हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर है वो HWC डाटाबेस भी काम करता है, और जो आउटपुट वो करता है वो साथ ही इंक्रीज एक्सेस ऑफ सर्विसेज भी देता है, साथ ही हेल्थ कार्ड्स एंड फैमिली हेल्थ फोल्डर भी जो है जो आउटपुट है वो करता है। यहाँ पे आपको HWC जो हेल्थ वेलनेस सेंटर है उसके एसेंशियल आउटपुट्स के बारे में पूछा गया है। तो आपको यहाँ पे करेक्ट आंसर करना था ऑल ऑफ दी अबव। जिन्होंने किया है उनको 1 नंबर फिर से यहाँ से मिल गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फुलक्रम ऑफ CPHC फॉर प्लानिंग या डिलीवरी ऑफ मॉनिटरिंग सर्विसेज ऑफ डिफाइंड कैचमेंट पॉपुलेशन इज। बेटा जी यहाँ से बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये, और क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, फुलक्रम, फुलक्रम ऑफ CPHC, जो CPHC है उसकी जो प्लानिंग या डिलीवरी है, उसकी जो मॉनिटरिंग सर्विसेज है वो डिफाइन करती है कौन सी कैचमेंट पॉपुलेशन, कौन सी कैचमेंट पॉपुलेशन को जो है मॉनिटरिंग सर्विस प्रोवाइड करती है CPHC, प्लानिंग या डिलीवरी करती है। तो आपको यहाँ पे करेक्ट आंसर करना था ऑप्शन ए, ऑप्शन ए आपको यहाँ पे करेक्ट आंसर करना था PHC टीम 8 HWC, क्योंकि आपको HWC के बारे में पूछा जा रहा है, HWC के बारे में पूछा जा रहा है। जो प्राइमरी हेल्थ केयर है वो कहाँ पे, 8 HWC हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए एंड लास्ट क्वेश्चन देखिए, बाकी हम अगले पार्ट के अंदर डिस्कस करेंगे। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्री स्कूल एंड स्कूल चाइल्ड हेल्थ केयर सर्विसेज इंक्लूड्स। जो भी प्री स्कूल एंड स्कूल हेल्थ चाइल्ड है केयर है उसके अंदर कौन कौन सी सर्विसेज इंक्लूड की गई है। तो आपको यहाँ पे करेक्ट आंसर करना था ऑल ऑफ दी अबव, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चंस ऑल ऑफ दी अबव से पूछे गए थे। हालांकि 3-4 क्वेश्चन ऐसे हैं जिनके आंसर ऑल ऑफ दी अबव नहीं है, बाकी ऑलमोस्ट सभी के आंसर क्या है, ऑल ऑफ दी अबव। जो प्री स्कूल एंड स्कूल चाइल्ड्स के अंदर जो हेल्थ केयर सर्विसेज प्रोवाइड की जाती है वो कौन कौन सी है, बाई एनुअल स्क्रीनिंग की जाती है, स्कूल हेल्थ रिकॉर्ड बनाया जाता है, आई केयर एंड डिवॉर्मिंग भी की जाती है। तो ये ऑल ऑफ दी सर्विसेज कहाँ पे मिलती है, ये स्कूल एंड प्री स्कूलर चिल्ड्रंस को मिलती है। तो फ्रेंड्स ये थे हमारे 25 क्वेश्चंस, बाकी जो आगे आ रहे हैं क्वेश्चंस ये हम नेक्स्ट पार्ट के अंदर डिस्कस करेंगे क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाएगा। मैं भी नहीं चाहता वीडियो ज़्यादा लेंथी हो। आप अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर कर देना जिन्होंने भी हरियाणा CHO का एग्जाम दिया है,
उनको पता चल सके और वो अपने आंसर के मिला सकते हैं कैसे, मतलब कितने क्वेश्चंस अपने सही हो रहे हैं। तो फ्रेंड्स आपको नेक्स्ट पार्ट बहुत जल्द मिलेगा और ये पेपर कंप्लीट होने के बाद आपको मिलेगी गोल्डन की पॉइंट्स, CHN गोल्डन की पॉइंट्स आपको मिलेगी। तो बेटा जी आप देखना ना भूले, गोल्डन की पॉइंट्स को भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और ये जो पेपर्स मैं आपको भी बता रहा हूँ ये भी आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। MPCHU की जो तैयारी कर रहे हैं वो कंप्लीट पेपर को जरूर देख लेना, हो सकता है आपको यहीं से ऐसे क्वेश्चंस आपको भी देखने को मिले। तो फ्रेंड्स फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ, तब तक आप हमारे साथ बने रहिएगा। थैंक यू सो वेरी मच।